चिड़ाव में प्राचार्य रहे थे। जब मैं चेयरमैन था, ये प्राचार्य थे, काफ़ी इनसे चर्चा होती थी, काफ़ी राय देते थे, खूब मिलना होता था। और मैं चाहता था कि एक ये खुशी के मौके पर ये आए और हमें आशीर्वाद, एक बार फिर आशीर्वाद दें। और मैंने सबसे पहला फ़ोन अतिथियों के लिए गुरुजी को किया। इन्होंने उम्र का थोड़ा हवाला देते हुए कहा कि ठीक है, फिर भी आपने याद किया है तो मैं आपके कार्यक्रम में निश्चित रूप से आऊंगा। और आज वो पधारे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हालांकि अभी मंच पर नहीं है, गोपाल जी शर्मा है, तो निश्चित रूप से करीब घंटे में आए, आधे घंटे में आए, ये नहीं कह सकता, अभी मेरी फ़ोन से बात नहीं हुई है, क्योंकि रास्ते में उनका बड़ा लोगों में उत्साह है। कोई उनको सीकर रोक लेता है, कोई नवलगढ़ रोक लेता है, कोई झुंझुनू रोक लेता है, तो रास्ते में उन्हें माला पहनाते हैं और वो चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं। और वो खूब कहते हैं कि मेरे को जाना है, मैं आगे लेट हो रहा हूँ, लेकिन वो लोग उन्हें आने नहीं देते हैं। लोगों का उनके प्रति स्नेह है, प्यार है, वो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो मेरे सहपाठी रहे हैं, काफ़ी वर्षों से हम एक साथ रहे हैं। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी का दिन ये है कि मेरे साथ का एक सहपाठी विधायक बनकर राजस्थान में अपने क्षेत्र के साथ साथ हमारे क्षेत्र की भी मांग उठाता है और हमारे चिड़ावा के विकास की बात भी वो रखता है, क्योंकि वो हमारा साथी है। और दूसरी बात, वो चिड़ावा का भांजा है, यहाँ पर रहा है, यहाँ पर पला है, उसको इस बात का एहसास है कि मैंने चिड़ावा में अपना बचपन गुजारा है, तो चिड़ावा की कमियों को जानता है, चिड़ावा में जो विकास कराना है वो जानते हैं और उसके लिए हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं। मुकेश जी दादीज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठे हैं, हमारे साथी रहे, बचपन से समझो नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहे। इनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए जो युवा है उनके लिए प्रेरणा के स्रोत है। एक छोटे से पद पे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन से इन्होंने राजनीति शुरू की और आज राजस्थान प्रदेश की ये राजनीति कर रहे हैं और राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में एक अपनी अहम भूमिका रखते हैं। मैं उनका तहे दिल से, हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। इसमें मैंने कोई इसलिए इनको आमंत्रित नहीं किया इन सभी अतिथियों को कि ये किसी पार्टी विशेष के सदस्य है या राज में इनकी चलती है। मैंने इन सबको इसलिए बुलाया है कि ये सारे के सारे अतिथि मेरे व्यक्तिगत जानकार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जब मेरे परिवार का कार्यक्रम हो और मेरे परिवार के सदस्य यहाँ नहीं आए तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, और इसलिए मैंने इन सबको यहाँ परिवार के रूप में बुलाया है। बनवारी सैनी है, काफी दिनों से हमारे साथ रहे हैं। मतलब 1996 से 98 में जिला अध्यक्ष था, तो मेरे साथ ये जिला मंत्री रहे हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरी लड़ाई लड़ी है। और इन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा है, एमपी के चुनाव में हम इनके साथ थे, पूरी तरह से हमने इनके साथ कार्य किया। और हमेशा जब भी मैं इनको याद करता हूँ, मेरे लिए हमेशा एक बड़े भाई की तरह तैयार रहते हैं। मैं बड़े भाई को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मेरे प्रति इसी तरह से प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। बनवारी जी, जिला अध्यक्ष जी, आपका इस मंच पर, इस परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ कृष्ण जी जानू पधारे हैं, प्रदेश प्रवक्ता, बड़े उत्साही है। शायद ही कोई ऐसा आदमी है जो यहाँ राजस्थान का टीवी देखता होगा और हमारे कृष्ण कुमार जी जानू को नहीं जानता है। बोली में बेबाक बोलते हैं, चाहे कोई राज की बात हो चाहे बिना राज की बात हो, जो बोलना है वो बोलते हैं, जो वो कहना है वो कहते हैं, जो सत्य के साथ रहते हैं चाहे कोई हो। इनकी बड़ी विशेषता है। 2003 में चुनाव लड़े थे क्या आपने?
2003 में इन्होंने एमएलए के चुनाव भी लड़े, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से लगे हुए हैं तो हम सब चाहते हैं, हमारी सब ये कामना है कि अगली बार जब आप चुनो तो निश्चित रूप से विजयी हो और यहाँ पर एमएलए बनकर पुनः हमारे बीच आए और हम आपका स्वागत करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ यहाँ के नागरिकों की ओर से, मेरी ओर से। इसके पश्चात हमारे बीच कैलाश जी प्रधान बैठे हैं। कैलाश जी प्रधान तो आपके सबके चहेते हैं, सबके लाडले हैं, हमारे साथी रहे हैं। सुंदरलाल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, उनके बारे में मुझे आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते हैं, जीत हार अलग बात होती है, लेकिन हमेशा समाज सेवा सर्वोपरि रहती है। जब कभी भी कोई काम होता है, चाहे हमें हो, चाहे समाज में हो, चाहे गांव का हो, हमेशा अग्रणी हमारे साथ खड़े मिलते हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आप यहां पधारे। शीश राम जी हलवाई हमारे बीच बैठे हैं, मेरे साथी रहे हैं, जब से हम साथ हैं। सुख दर्द में जब भी कोई बात होती है मेरे साथ खड़े मिलते हैं। जब हमने फार्म हाउस किया, ये मैरिज गार्डन का काम शुरू किया, कई तरह की विपदाएं आई, कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन एक मेरे भाई के तौर पर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और जो भी कोई बात हुई तो मेरे को पूरी तरह से गाइड करते रहे। हमेशा इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया है। मैं आपका भी और इस परिवार की ओर से, इस मंच की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सेवाराम जी गुप्ता की धर्मपत्नी जो सूरजगढ़ में चेयरमैन है, सेवाराम जी हम पता नहीं कब से साथ हैं, कितना काम हमने साथ मिलकर किया है। जब भी कोई बात होती थी सेवाराम जी तुरंत हमारे पास आ जाते थे, हम चले जाते थे। और आज मैंने उनसे निवेदन किया कि आप पधारे, हालांकि वो नहीं आए, मैं चाहता था कि दोनों जोड़े से आए, क्योंकि सेवाराम जी भी व्यापार संघ के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, पूरे झुंझुनू जिले के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो किसी कार्यवश नहीं आ सके। मैडम पधारी है श्रीमती पुष्पा देवी जी गुप्ता, पुष्पा देवी सेवाराम गुप्ता, मैं आपका भी स्वागत करता हूं तहे दिल से। आप यहां पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चिड़ावा, आप सूरजगढ़ नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। अब हमारी ये बिरमा जी प्रधान है, ये बड़ी सक्रिय प्रधान रही है, बड़े संघर्ष में इन्होंने कांग्रेस राज में संघर्ष किया है, बड़ी लड़ाई लड़ी और बड़े उत्साह संघर्ष के साथ वहां डटी रही। इनके खिलाफ अविश्वास भी लाया गया, लेकिन ये पूरे दमखम से लगी रही, अविश्वास का भी सामना किया और आज भी प्रधान के पद पर विराजमान है। और पिलानी के क्षेत्र में जो क्षेत्र में गाँव आते हैं, उनके विकास को नए आयाम दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। बिरमा जी आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अब सरोजी शोरान नगर पालिका चेयरमैन के गोविंद जी राठौड़ जो हमारे ये हैं, चंदगीराम जी नादिया जी हैं, जगदीश जी खाजपुरिया जी हैं, इनके बारे में तो क्या बताऊं। जब भी पार्टी में रहे हैं, जब भी जहां बैठे हैं, मैं झुंझुनू जाता हूं, काम कोई जाता हूं, काम भूल जाता हूं, इनकी दुकान पे चला जाता हूं। दुकान पर पता नहीं ये चाय पिलाते हैं तो चाय में कोई पता नहीं अफीम मिलाते हैं, कुछ मिलाते हैं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन इनकी चाय कोई एक बार पी लेता है तो उसको निश्चित रूप से बार बार जाना पड़ता है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई साहब का ये आशीर्वाद है, स्नेह है, या इनका आकर्षण है, या चाय में कोई अफीम वगैरह मिलाते हैं, मेरे को पता नहीं है। लेकिन मैं जब भी जाता हूं तो काम छोड़ देता हूं, लेकिन इनसे मिलकर इनकी चाय पीकर जरूर आता हूं। जगदीश जी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। चंदगीराम जी भी हमारे एसडीएम साहब रहे हैं यहाँ पर, काफी दिनों तक हमें इनसे काम करता रहता था, बड़े स्नेही थे, जब राज में थे चलती थी, कई बातें ऐसी थी, उल्टी सुल्टी बातें, सीधी बुरी बातें, तो कब भी जाते थे तो बड़े प्यार से सुनते थे, कई बातों में करते थे, कोई में मना करते थे, समझाते थे। तो इनका बड़ा एक हमारा, वैसे हमारे साथी भी रहे हैं, साथ ही पढ़े थे हम चिड़ावा कॉलेज में, और गोपाल जी भी शायद आपके साथी रहे हैं, गोपाल जी भी इनके साथ रहे हैं। तो ये हमारे वैसे भी साथी रहे, एक साथ क्लास में समझो, कॉलेज में समझो, हम साथ ही रहे हैं। तो ये भी आज मेरे छोटे से निमंत्रण पर पधारे, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रामनिवास जी सैनी जो एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं उदयपुर वाटी से, भारतीय जनता पार्टी से, अब ये वहाँ पर चेयरमैन है और बड़े उत्साह के साथ
विकास के जो कार्य है, नए आयाम दे रहे हैं, नए कार्य कर रहे हैं, ये पधारे तो मेरे मन में आई कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नगर को विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसका भी मैं स्वागत करूं। पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा, क्योंकि ये बहुत दूर रहते हैं, उदयपुर वाटी बहुत दूर है, तो वहाँ जाना होता है नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ पधारे इसलिए मैंने इनका ये स्वागत, यहाँ पर इनका स्वागत किया। और भी सब पधारे हैं महेंद्र जी, जो मेरे ये हमारी और चेयरमैन साहिबा है जो इसकी प्रोपराइटर है, इनके भाई है जो ये महेंद्र जी मिश्रा है, प्रदेश संयुक्त महासचिव राजस्थान के हैं, लघु उद्योग की वही है, लघु उद्योग सेवा में समर्पित अखिल भारतीय संगठन है इनके, ये प्रदेश संयुक्त महासचिव हैं। ये काफ़ी वहाँ पे जयपुर में अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी इनकी पकड़ है। और सबसे बड़ी पकड़ ये है कि मेरी पत्नी के भाई हैं, इनको मैंने मंच पर नहीं बैठाता, इनका स्वागत नहीं करता, वो तो अलग बात है, तो वो आज घर में गड़बड़ हो जाती। तो मैंने डबल बात हो गई, एक तो ये बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, दूसरी वो बात हो, इसलिए इनका स्वागत करना भी बहुत ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं करता तो पत्नी ने नीचे से कहा कि उनको कैसे भूल गए आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और भी सब यहाँ पे बैठे हैं, विजय जी है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। प्रधान जी के बारे में मैंने पहले आपको सब कुछ बता दिया, अब ज़्यादा फिर बोलूँगा नहीं। प्रधान जी मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा मेरे को सहयोग करते रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं, सबका स्वागत है। आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह से आप छोटे से बुलावे पर यहाँ पधारे और यहाँ आए, तो और मेरे को, मेरे परिवार को धन्यवाद दिया। महेश जी यहाँ पधारे हैं, हीरालाल जी जोशी जो कितने साल के, 84-85 साल के होंगे, श्याम जी मिश्रा बहुत, तो ये मैं नाम भूल जाता हूँ किस किस के लोग। गुरु जी देवेंद्र जी मास्टर मेरे बैठे हैं, बड़े मेरे पे सब मेरे पे ऊपर स्नेह रखते हैं, जब कभी भी कोई विपदा आती है। बजरंग लाल जी धाबाई जी बैठे हैं, और बहुत बाबू खां आए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ममता जी पधारी है झुंझुनू से, तो मैं सबको कमल जी अध्यक्ष जी हैं, तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगी। सबको आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपसे आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमारे प्रति इसी तरह से स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जय भारत, जय हिंद। मधुसूदन मैरिज गार्डन एक चिरावा का अद्वितीय मैरिज गार्डन, जहाँ पर आपके बच्चों की शादी बनेगी यादगार और लगेंगे 4 चांद। अब मैं हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मुकेश जी धादीज, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं और उनकी शान में 2 शब्द कहना चाहता हूं कि रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, कि रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर नाम कभी टिकते नहीं। लोग हमें पत्थर दिल कहते हैं दोस्तों, मगर पत्थरों पे लिखे हुए नाम कभी मिटते नहीं। हम जिनका नाम अपने दिल पर लिख लेते हैं उन्हें कभी मिटने नहीं देते हैं। ऐसे हमारे मुकेश जी धादीज, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। एक बार उनसे आग्रह करता हूं कि मंच पर पधार कर अपने मुखार बिल से 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां मुकेश भाई साहब के लिए। बोल बावलिया बाबा की, बोल बावलिया बाबा की। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता कर रहे हम सब के श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर लोकेश जी, जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को सदैव मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल जी सैनी साहब, और जिनका सुभाष जी ने विस्तृत परिचय दिया है, ऐसे सब सम्मानित अतिथिगण, क्योंकि आज का ये महत्वपूर्ण दिवस जिसमें कि मधुसूदन मैरिज गार्डन का शुभारंभ हो रहा है, मुझे लगता है कि आदरणीय सुभाष जी और उनके परिवार ने
चिड़ावा की सेवा में एक ये अद्भुत काम किया है और उसमें एक नई रोशनी का काम इन्होंने किया है। सुभाष जी, लेकिन कोई पॉलिटिकल आदमी जब ऐसा मैरिज गार्डन बनाता है तो समस्याएं बहुत आती है। तो पहली समस्या तो आपको ये फेस करनी पड़ेगी, हर दूसरा आदमी कहेगा भाई जी फ्री में कमीशन वो कितना कम कर दोगा, आज तो यही चाल जैसी। और फिर बनवारी जी हम लोग हैं, रोज एक मीटिंग के लिए पक्का ही फोन आना है तो सुभाष जी थाला गार्डन में मीटिंग कर लेंगे आप। सुभाष जी सुन रहे हो आप? ओ सुभाष जी भाई साहब, मैं पक्की करा रहा हूँ बनवारी जी की। मैरिज गार्डन में मीटिंग का काम तो पक्का है। और ये जितने लोग आज आए हैं, जितने लोग आए हैं उनमें भी उनका भी डिस्काउंट पक्का है। कोई शादी ब्याह के लिए भी डिस्काउंट तो पक्का है, जो आज आ जाए उनका तो पक्का ही है। मैं सुभाष जी और उनके पूरे परिवार को इस आज के इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और विशेष तौर पे सुभाष जी को इसलिए देना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए उनका एक प्रकार से जो पारिवारिक दबाव होता है वो काम आया। और उन्होंने इतना बाध्य किया इस बात के लिए कि देखो थेमना बताओ, एक तो आओगा ना, मैं कार्ड में नाम छापती हूँ और आओ तारीख दे रही हूँ और नहीं हो कि आओ नहीं आओ तो अपना परमानेंट ही खातो बंद है। मैं बोले वो भी गड़बड़ काम है। अगर कोई बुलाने वाला ये कहे कि मेरे तो घर का काम है और इसमें अगर आप नहीं आए तो फिर मेरे दोबारा आना भी मत, तो फिर इतना दबाव हो जाता है कि फिर जाना ही पड़ता है, चाहे कितना इम्पोर्टेंट काम हो। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने पर एक खुशी भी है कि अपने बीच का कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करके, वो एक समय था जब चिड़ावा की राजनीति में सुभाष जी और गोपाल जी का एक नाम होता था। और आज मैंने गोपाल जी को पूछा, मगर भाई जी दिख रहा को नहीं? बोले जाड़ में दर्द हो रही हो। राजनीतिक दर्द है कि जाड़ में पक्को ही दर्द है? जो बोले लागे भी कि शोभन जाड़ में ही दर्द है, इसलिए को नहीं आता है, नहीं तो मैं पक्को ही आता है। अब बाकी बात तो सुभाष जी राम गोपाल जी आप पिछले बीच में 5-10 दिन पहले एक कार्यक्रम में मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारी दोस्ती पक्की हो गई है। आज के इस दिन में और कोई लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल इतनी सी बात आपके बीच में कहना चाहूँगा। आपके परिवार के बच्चे हम सब लोग तो किसी न किसी माध्यम से सेवा का काम सामाजिक दृष्टि से करते रहते हैं। मेरे लायक कोई भी सेवा, कोई भी काम आप लोग बताएंगे तो जयपुर रहते हुए जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूँगा। ख़ास तौर पे मेडिकल एसएमएस और जयपुर के किसी भी हॉस्पिटल में, अभी कहना तो नहीं चाहिए कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन अपने परिवारजनों को किसी को भी किसी भी प्रकार की मेडिकल संबंधित आवश्यकता अगर जयपुर में पड़ती है तो आप मुझे निश्चित रूप से फ़ोन कर सकते हैं। मैं प्रयत्न करके जितनी मेरे से संभव है उतनी सहायता करने की कोशिश करूँगा। पुनः सुभाष जी को और उनके परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। आज का दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई बात बोली जाए, लेकिन केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि झुंझुनू जिले के लिए आने वाले 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन सपनों को हम नहीं सोच सकते थे वो पूरा होने वाला है। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले लगभग 1 साल में जिस यमुना जल समझौते को लेकर के इतनी बातें राजस्थान की राजनीति में हो रही है, आप और हम सब, मैं दावे से इस बात को कहता हूँ कि आने वाले 1 साल में आप सब उस कार्य को क्रियान्वित होते देखेंगे और इसी सरकार में उसका शिलान्यास भी होगा और उसका उद्घाटन भी होगा।
ये मैं आपके बीच में दावे से कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत ही नपे तुले शब्दों में सब कुछ कह डाला आपने, कुछ बाकी नहीं रहा। और अब तो डबल इंजन है हिंदुस्तान के अंदर, तो विकास तो वैसे भी होना ही है। अब मैं इस अतिथियों के उद्बोधन की श्रृंखला में हमारे अगले अतिथि माननीय श्रीमान बनवार लाल जी सैनी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू से निवेदन करता हूं कि वो भी अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहें। माननीय श्री बनवार लाल जी सैनी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मधुसूदन मैरिज गार्डन के शुभारंभ पर अभी जैसा आपको मंच के माध्यम से सम्माननीय सुभाष जी ने बताया, हमारे मुख्य अतिथि झुंझुनू क्रॉस कर गए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज शिक्षा जगत के सिरमौर और सामाजिक चेतना के पर्याय डॉक्टर साहब लोकेश सिंह जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र के एक जागरूक प्रहरी के रूप में हमें जयपुर में अपनी सेवाएं देते हैं, जिनका भी सारगर्भित उद्बोधन आपने सुना, सम्माननीय मुकेश जी। मंच पर हमारे सब जाने पहचाने और सारे पुराने मित्र हैं, जिनका परिचय सुभाष जी ने एक एक दिया। मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरे समक्ष में बैठे हुए सारे के सारे हमारे सब वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ जन, आप सभी को सादर नमस्कार। इस मैरिज गार्डन के शुभारंभ के अवसर पर सबसे पहले सुभाष जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने हम सबको यहाँ पर एक साथ रूबरू होने का अवसर दिया, सबको परस्पर मिलने का अवसर दिया। इसके लिए आप धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। तभी माननीय मुकेश जी बता रहे थे, मैरिज गार्डन में सुभाष जी ने किया है और पॉलिटिकल अटैचमेंट रखते हैं, इसलिए हो सकता है इनका रसूखों के कारण से आधा जो बुकिंग का काम है वो रसूखों में चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। अभी हमने झुंझुनू में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोल रखा है। रिसोर्ट है मैरिज गार्डन, राजघराना रिसोर्ट। उसमें उस रिसोर्ट में कार्यालय खोलने के अनेक फायदे हैं। जिन लोगों ने आके रिसोर्ट देखा है तो 10 कम से कम अतिरिक्त बुकिंग उस रिसोर्ट की होगी। सुभाष जी भी यदि पार्टी के काम में इस रिसोर्ट को देंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है पार्टी को लाभान्वित कर दें, लेकिन इनकी बुकिंग दोगुनी हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए इसमें सुभाष जी संकोच नहीं करें। सुभाष जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और अभी मुकेश जी से कह रहे थे कि राज में इनकी बहुत चलती है। मैं तो इस मंच के माध्यम से कहूँगा कि सुभाष जी ऐसा कोई राज ही नहीं रहा जिसमें आपकी नहीं चली हो। आप सब राज्यों में विद्यमान करते हैं। आप एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, साइंस के विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है, वो किसी एक निश्चित न्यूक्लियस के चक्कर नहीं लगाता है, वो फ्री होता है चक्कर लगाने में। सुभाष जी उसी परिधि के व्यक्ति हैं जो किसी एक ऑर्बिट में बनने वाले नहीं है, सब सरकारों में लगाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो गए, इसलिए सरकार में आपकी भी चलती है। ये मैरिज गार्डन बहुत अच्छे से चले, खूब लोगों को लाभ मिले और निश्चित रूप से जो प्रतिस्पर्धा के रूप में न रखते हुए आप इस मैरिज गार्डन को रिबेट के रूप में, ताकि आम आदमी, आम समुदाय और आप जन इसका उपभोग कर सके, उस तरह की रेटें लेंगे तो निश्चित रूप से डॉक्टर जैन साहब थे, उनकी फीस कम थी, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति थे झुंझुनू में जो सबसे बड़ी रिटर्न भरते थे। यदि आप उसी तरह के चार्जेस रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके मैरिज गार्डन की रिटर्न सबसे अधिक होगी। इस अवसर पर मैं यही कामना करना चाहता हूँ, पुनः ये मैरिज गार्डन अच्छा चले और आपने जिस अपेक्षा और आकांक्षाओं के साथ इसको खोला है उसमें आप खरा रखें। पुनः आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम, धन्यवाद। तो बनवारीलाल जी के अकॉर्डिंग ये बात जग जाहिर हो गई है कि हमारे सुभाष जी चिड़ावा के रामविलास पासवान हैं, जिसकी हर राज्य में चलती है।
अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे मंच पर आसीन श्रीमान कृष्ण जी जानू प्रदेश प्रवक्ता, उनसे आग्रह करता हूं कि अपने मुखार में इसे 2 शब्द कहें। श्रीमान कृष्ण जी जानू, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत करें। मधुसूदन मैरिज गार्डन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाबूजी महाराज भी पधार रहे हैं, उनको मंच पर लेकर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय लोकेश जी साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, कई बार परिचय हो गया है। मुख्य अतिथि अभी पहुंचने वाले हैं। मैं रोज बहुत सारी बातें, जैसा सुभाष जी ने मेरे परिचय में कहा था, टीवी पे बोलता रहता हूँ। हमारे इस बदलाव वाली ने, आपकी पत्नी ने चेयरमैन रहते हुए जनता की सेवा की है और अब सेवा के लिए एक बड़ा केंद्र फिर खोल लिया है। तो कुल मिलाकर जीवन का ध्येय जिनका सेवा है, निश्चित वही आपका अपनत्व हमें यहाँ लेकर आया। आपका स्नेह, आपका विश्वास, आपका प्यार जैसा अब तक हमको मिलता रहा है, आशा है भविष्य में इसी प्रकार मिलता रहेगा और हम तत्परता से आपके इशारों की, आज्ञाओं की पालना करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री नारायण भारती जी महाराज वरिया भर जी ढाणा मठ जिला बालोतरा भी मंच पर पधार चुके हैं। हम गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं और इस आशीर्वाद के फलस्वरूप हमें ये ऐसा आशीर्वाद देंगे कि ये जो हमारा मधुसूदन मैरिज गार्डन है ऐसे ही फलता फूलता रहे। तो उनके अभिनंदन स्वागत के लिए मैं गुरुदेव के अभिनंदन स्वागत के लिए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सिंह जी, महेंद्र जी, मोहनलाल जी गुप्ता, राजेंद्र जी पत्रकार पिलानी, मोहनलाल जी गुप्ता, राजेंद्र जी पत्रकार पिलानी, गंगाधर जी भौमिया पिलानी। गुरुदेव को सौल उड़ा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। मोरवाल साहब, गुरुदेव का सानिध्य है आशीर्वाद स्वरूप। गुरु वंदना करने के बाद इस कार्यक्रम को आगे लेके जाते हैं।
और गुरु जी के मुखारबिंद से प्रवचन सुनने के बाद इस कार्यक्रम को आगे के पायदान पर लेकर जाते हैं। परम श्रद्धेय गुरुदेव की स्तुति में कह सकता हूं मैं कि आपकी मेहरबानियों का कर्ज चुकाया जा नहीं सकता। आपने इतना दिया मुझे, उसे भुलाया जा नहीं सकता। लगा के रखना गुरुदेव मुझे आपके चरणों में, आपकी दया के बिना इस संसार से पार पाया जा नहीं सकता, इस संसार से पार पाया जा नहीं सकता। प्रातःवंदनीय गुरु भगवान ब्रह्मलीन संत श्री चंदन भारती जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप संत श्री पद्म भारती जी महाराज, दादा गुरु योगीराज बचन सिद्ध संत श्री बचन भारती जी महाराज, प्रेमवती मैया की असीम कृपा, भगवान श्री चंद्र घंटेश्वर महादेव की छत्र छाया, श्री पूर्व चेयरमैन सुभाष जी द्वारा मधुसूदन मैरिज गार्डन के इस शुभारंभ के अवसर पर पधारी हुई शक्ति स्वरूपा माता बहनें एवं दूर दराज से पधारे हुए समस्त नर नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। भगवान की असीम कृपा है, मुझे भी आपके दर्शन करने का और आपके विचार सुनने का, इस भूमि पर आने का भगवान ने मौका दिया। भगवान की इस जीव के ऊपर जब असीम कृपा होती है तो उसे अच्छी जगह पर जाने का, अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उन्हीं की कृपा है कि आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए, अपनी हाजिरी देने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। समय कम है क्योंकि मुझे भी अगले कार्यक्रम के लिए आपके इस कार्यक्रम से आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके लिए पहले ही आपसे क्षमा याचना करूँगा। और बहुत से वक्ता हैं, बहुत से कार्य हैं, इसलिए आपका समय भी बहुत अमूल्य है। तो कम शब्दों में ही अपनी बात को रखने का प्रयास करूँगा। इंडियन फिलॉसफी दो बातें कहती है। इंडियन फिलॉसफी ने दो बातें कही, जिसमें पहली बात लिखी लास्ट स्टेज ऑफ द डेथ, नंबर 2 लास्ट जजमेंट ऑफ द गॉड। संसार से एक दिन जाना है। बुढ़ापा ये बता रहा है, यह संकेत दे रहा है कि नारायण भारती समय बहुत कम है, अब जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। आप लास्ट जजमेंट ऑफ द गॉड, फैसला वो करेंगे कि नारायण भारती ने सन्यासी बनने के बाद अपने जीवन में क्या किया। यहाँ की नज़रों से हो सकता है छुप सके आदमी, लेकिन उसका जो सीसी कैमरा है वो बड़ा विचित्र है और कोई जीव आज तक उससे नहीं छुपा। तो संत महात्मा ये कह रहे हैं कि हर समय हमें उस बात को सोचना है, मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा क्या काम है, आखिर मैंने आके यहाँ क्या किया। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, अर्जुन जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है।
तो जब ये पता है, शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि जाना है, तो फिर कबीरदास ने लिखा कि कबीरा जब पैदा हुए ये जग हंसे हम रोए, फिर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग कहें कि हाँ हिंदुस्तान में कोई आया था, इस मारवाड़ में शेखावाटी में कोई आया था, चिड़ावा की भूमि पर जरूर कोई आया था जिसकी आज कमी महसूस हो रही। ऐसा लगे जब आप उस आश्रम में पहुंचे तो लगे कि हाँ एक पागल यहाँ रहता था, आज नजर नहीं आ रहा। भगवान पूछेंगे जाते ही, व्हाट इज द सन्यास मिस्टर नारायण भारती? अपने आप को सन्यासी कहते थे, थोड़ा अर्थ समझाएं। मुझे पूछा जाएगा और लग रहा है, मैं नहीं चाहता, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, शायद आपसे भी पूछा जाए। तो जब जाना है उसके दरबार में, कुछ ऐसा करके जाएं कि शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। जाना तो कुछ कर। सुभाष जी, करीब 50 साल से सुभाष जी को जानता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इसी मिट्टी में बड़ा हुआ, यहीं खेला, यहीं रहा और फिर यहाँ से आगे चला गया। उनकी कृपा यही थी। जब भी चिड़ावा में कोई कार्यक्रम होता है, चिड़ावा वाले एक बात ही कहते हैं, मैं कहता हूँ मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझे माफ़ कर दो। चिड़ावा दूर पड़ता है, 600 किलोमीटर है, आने में शरीर कम साथ देता है। तो फिर मुझे पूछा जाता है कि आप बाड़मेर गए, पर पहला अधिकार चिड़ावा का है या बाड़मेर का है? अधिकार तो चिड़ावा का। तो जब अधिकार चिड़ावा का है तो हम तो आपसे कहेंगे कि आप आए। और बात भी सही है, जब आपका हक है और आपका अधिकार है तो ज़रूर मेरा भी दायित्व बनता है कि आपके यहाँ आपके दर्शन करने और अपनी हाजिरी देने आपके बीच में आऊँ। जब सुभाष जी ने ये कहा कि यहाँ मैरिज गार्डन का उद्घाटन करना है और आपको आना पड़ेगा, तो सुभाष जी की जो सरलता है, सुभाष जी का जो व्यवहार है, पार्टी कोई भी हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सबसे कि जहाँ भी कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, वहाँ ये चीज़ें बीच में नहीं लाएं। शायद आप सहमत हैं या नहीं है, मुझे पता नहीं। मैं ये चाहता हूँ सबसे बड़ा मानव धर्म है कि वहाँ कोई पार्टी नहीं है। हो सकता है यहाँ कोई हो, मुझे तो नाम फाम में नहीं आते और न मैं इस लफड़े में कभी पढ़ा आज तक। और भगवान से कहता हूँ कि मुझे तो तुम ये फकीर है, फकीरी रहने दो, ये मामला फिर अलग है। और सबसे एक ही बात कहता हूँ कि अच्छा कार्य जहाँ भी हो रहा हो, अगर आपसे हो सके तो उसकी मदद करें, नहीं हो सके कम से कम व्यवधान पैदा नहीं करें और उसको सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से। अगर आपके शहर में कोई अच्छा काम हो रहा है, अगर आपके मोहल्ले में कोई काम हो रहा है, अगर अच्छा काम जहाँ भी हो रहा है, किसी भी जगह हो रहा है, तो उसका विरोध नहीं करें, उसको सपोर्ट दें। सपोर्ट भी नहीं दें तो फिर मन में कहें भगवान से कि प्रभु ये काम तो अच्छा हो रहा है, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए पार्टी के चक्कर में मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी ये काम अच्छा हो। ये मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है आप सहमत हैं, नहीं है, मैं नहीं जानता। तो जितना हो सके हम कुछ अच्छा करके जाएं और वहाँ जाएं तो ये कहें, भगवान भी कहें,
जब जीव आता है तो भगवान कहते हैं संत महात्मा, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मरूंगा तो पता चलेगा इस बात का। और तो वहाँ कहा जाता है कि भाई आप जा रहे हो कुछ अच्छा करके, हो सकता है कुछ अच्छा भजन कर। ये मस्तिष्क है भजन करने के लिए दिया संत महात्मा कहते। इंडियन फिलोसफी बता रही है ये जो लाइट है इसकी रेंज 1,85,000 मील पर सेकंड है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं इसकी रेंज, आप साइंस वालों को पूछना, 1,85,000 मील पर सेकंड की रेंज है इसकी। मतलब इसकी 1 सेकंड में 1,85,000 मील दूर पहुंचती है। और आपके पास जो माइंड है इसकी रेंज 3,40,000 मील पर सेकंड। तो इस 3,40,000 मील पर सेकंड की जो शक्ति हमको भगवान ने दी है वो किस लिए दी है कि हम भगवान का भजन करें और कुछ अच्छा सोचें, अच्छे विचार पैदा करें, कुछ अच्छे काम यहाँ से करके जाएं। बहुत लोग बैठे हैं और सभी अपने विचार रखेंगे और मुझे भी आगे निकलना है। तो आप सब ने जो मुझे इसने दे रहे हैं, सुभाष जी बार बार धन्यवाद दूंगा आपको, आपके विचारों को धन्यवाद दूंगा। क्योंकि सुभाष जी एक ऐसे हैं हमारे चिड़ावा में कि हर व्यक्ति उनसे मिलता है तो उसकी आत्मा खुश होती है। सुभाष जी ने कहा कि आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा जैसा भी हूँ, क्यों अब तो इमेज ऑफ द माइंड हूँ, पागल टाइप हूँ, क्या पता किसी को बुरा लग जाए कुछ बोलूँ, इसलिए मैं तो झंझटबाजियों से भगवान से कहता हूँ थोड़ा दूरी रखो, बुढ़ापा है क्यों, मुझे जाना है संसार से। तो आपने बुलाया, आपने जो इसने दिया, मैं देख रहा था आपकी पब्लिक, मुझे निकलने वाली टेंशन हो गई। मैं भीड़ में से कैसे निकलूँगा, बहुत बड़ी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूँ। ये सारा सुभाष जी का स्नेह है, इनका प्रेम भाव है और बहुत बड़ी कृपा है आपकी। आपने मेरी विचारों को सुना, मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बड़ी कृपा है। आपके बीच में से जा रहा हूँ तो आप सबसे माफ़ी मांगते हुए और यहाँ से निकलूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। सुभाष जी से फिर अर्ज करूँगा कि मेरे लायक काम हो तो आप बताएं। और अब सबसे कहूँगा न चढ़ावा से कि मेरा थोड़ा बुढ़ापा भी आ गया है तो नहीं भी आ सकूँ, आप मुझे माफ़ करें। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं विराम। सतगुरुदेव की। हेलो, मैंने जिस ये कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले भी गुरुजी का वहाँ जाकर आश्रम में जाकर आशीर्वाद लिया था। इन्होंने कहा करो कोई दिक्कत नहीं, खूब ठाट बाट से कार्यक्रम होगा। जिस दिन मैंने कार्यक्रम शुरू किया, यहाँ शिलान्यास किया इसका, उस दिन मैंने मन में किया था हे गुरुदेव इस काम को आगे बढ़ाना और आपको ही यहाँ आकर इसका उद्घाटन करना है। मेरे मन में मैंने सोच लिया था और मैं वहाँ जा भी नहीं सका बात करने के लिए। टेलीफोन से गुरुजी से बात हुई, अपने आप कार्यक्रम तय हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे सामने मेरे इस गार्डन बनाने में काफ़ी समस्याएं आई। बहुत सी बातें हैं जो मन से ठीक नहीं लगती। काफ़ी लोगों ने कुछ किया, चलो वो अलग बातें हैं। और आर्थिक रूप से भी मेरे बड़ी परेशानी आई। गुरुजी मैंने आपका ध्यान किया तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि बैंक ने मुझे घर बैठे 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। आपके आशीर्वाद से मेरे को 1 करोड़ का लोन मिल गया। मैंने कहा मैनेजर साहब मेरा स्वभाव खराब है, आप चक्कर कटाओगे, मैं कागज फाड़ कर यहाँ फेंक जाऊँगा कि मेरे को लोन नहीं लेना, मेरी बिल्डिंग बंद हो जाएगी, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आप कोई मेरे को भेंट पूजा तो वो बता दो, कोई काम है तो वो बता दो, लेकिन मेरे से चक्कर नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि दस्तखत करने के लिए आ जाओगे आप और मैडम, मैंने कहा आ जाएंगे। तो बोले बस दस्तखत करने के लिए आ जाना। गुरुजी मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से हम केवल दस्तखत करने के लिए गए, 1 करोड़ का लोन बैंक ने हमें दे दिया। और भी कई बाधाएं आई तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहा। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रति इसी तरह से आप स्नेह भाव आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इसी आशा विश्वास के साथ पुनः आपका अभिनंदन करता हूं कि आप एक ओर से आप चाहता हूं कि हालांकि आप एक बार आने के बाद बहुत दूर पड़ता है, लंबा रास्ता पड़ता है, स्वास्थ्य भी आपका कुछ नरम रहता है, उम्र का भी तकाजा है, आप आ नहीं पाते हैं बार बार। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं
कि आप यहाँ आए हैं। अभी कुछ काम हमारा बाकी है, बरसात के 15 दिन खराब होने के कारण लिफ्ट भी नहीं लग पाई है, कुछ गार्डन भी नहीं लग पाया है, बहुत से काम बाकी है। हम चाहते थे कि सारा काम हो जाए उसके बाद काम करें, लेकिन ये बरसात इतनी ज़्यादा आई, 15-20 दिन हम काम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार पुनः आप जल्दी से जल्दी पधारें और इस जमीन को पुनः पवित्र कर कर यहाँ जाए, मेरा आपसे ये निवेदन है। और यहाँ आप ये वादा करके जाएं कि जब भी संभव होगा, यथासंभव आप निश्चित रूप से यहाँ आएंगे और अब की बार यहीं आप रुकने का प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ के भक्तों को भी आप सेवा का मौका प्रदान करेंगे। आप इसी तरह का कार्यक्रम बनाकर चिराव पधारें, यही हमारी सबकी और इस यहाँ के नागरिकों की और मेरे परिवार की ये इच्छा है, आकांक्षा है कि आप हमें पुनः आशीर्वाद देने इस जगह पर पधारें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। गुरु गुण लिखा न जाए, गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा ही होता है। हमारे पुराने साहित्य में भी लिखा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब मैं माननीय श्री कैलाश जी मेघवाल पूर्व प्रधान पंचायत समिति चिड़ाव से आग्रह करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियों से कैलाश जी मेघवाल का अभिनंदन स्वागत करें। गुरुदेव नारायण भारती जी के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पितातुल्य लोकेश जी शेखावत साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुरु जी बुलवाला जी सैनी, कृष्ण कुमार जी जानू, शीशराम जी बगड़ से पितातुल्य चंदगीराम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष साहब शर्मा जी, महेंद्र जी। अवसर पर सबसे पहले तो सुभाष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने हमें बुलाया, हमारा स्वागत किया। इसके लिए सुभाष जी और सुभाष जी के पूरे परिवार और पूरी टीम को, पूरे मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शानदार मैरिज गार्डन आपने बनाया है शहर के नज़दीक। अभी मुकेश जी भाई साहब कृष्ण जी ने पूछा कि भाषण में क्या कहना है मैंने, तो मैं तो मैरिज गार्डन देख के एक ही बात कहूँ कि इनका 2-3 महीना सावा खोला गया तो इनका जच के जम के तो सावा लगे। और चिड़ावा का यो ही मधुसूदन गार्डन नहीं, लगभग जितना भी गार्डन है वह पूर्ण रूप से भरा रहे, खूब शादियाँ हुए, खूब जोड़ा बने। यही दुआ करके पुनः सुभाष जी भाई साहब और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम राम साहब। सूचना मिली है कि माननीय श्री गोपाल जी शर्मा विधायक सिविल लाइंस जयपुर 10 मिनट में हमारे बीच में पधार जाएंगे। तब तक मैं अपने इस सभा को आगे ले जाने के लिए निवेदन किया जाए और मेरा भाषण सबसे पहले किया जाए। तो मैं माननीय डॉक्टर लोकेश जी शेखावत, पूर्व कुलपति जननारायण व्यास विश्वविद्यालय, उनसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आए और अपने मुखार बिंद से 2 शब्द कहें। आपके लिए मैं 2 शब्द कह सकता हूँ कि बिना किस्मत के ना गुरु ना ही ज्ञान मिलता है, नजरे इनायत न हो तो मंदिर में भगवान नहीं मिलता है, ढूंढते तो सारे जहान में है लोग मगर आप जैसा मेहमान कभी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द कहें। 2 शब्द तो नहीं कहूँगा, शब्द तो ज़्यादा होंगे मेरे। दो से तो शुरुआत करनी। मधुसूदन मैरिज गार्डन की शुभारंभ के अवसर पर आज जो मैं विशेष बात महसूस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अपनायत की संस्कृति जो शेखावाटी की पहचान है, उस अपनायत की संस्कृति के संगम के रूप में आज का यह कार्यक्रम है।
और आपने अगर ध्यान दिया हो तो सुभाष जी ने जो स्वागत किया मंच पर बैठे हुए लोगों का और आप सबका, तो ध्यान कीजिए वो जो स्वागत था, दैट वाज नॉट पॉलिटिकल वेलकम ऑफ यू, दैट वाज प्योरली अपनायत की जो हमारी शेखावाटी की पहचान है, उस शेखावाटी की पहचान उन्होंने उस अपने स्वागत उद्बोधन में स्पष्ट की। मुझे बैठे बैठे एक बात ध्यान आई कि मैं जब 2006 में कुलपति बना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का, व्यक्ति जब किसी पद पर स्थापित होता है तो उसके चारों ओर बहुत से भौरे मंडराते हैं। वो भौरे आत्मीयता का संबंध रखने वाले भी होते हैं और कुछ भौरे ऐसे होते हैं जो औपचारिक संबंध, बनावटी संबंध भी रखते हैं। उनका संबंध होता है पद विशेष की वजह से। लेकिन मैं ऐसे जितने भी अभिनंदन कार्यक्रम हुए उनमें जब मैं जाता था, खास तौर पर मारवाड़ के क्षेत्र में, तो जानो जी मैं एक बात कहता था, वो बात होती थी ये शेखावाटी का ही नूर है जो इस चेहरे पे चमकता है, वरना हमें कौन पूछता आज के इन अंधेरों। इस बात का मतलब यह है कि शेखावाटी केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक खासियत रखती है। और बोलने को तो बहुत से अनुभव हैं, उन सबको यहाँ रखना संभव नहीं है, क्योंकि सुभाष जी को भोजन की चिंता है और आपके भी पेट में चूहे कूदने लग गए होंगे। लेकिन कुछ इशारा कर रहा हूँ कि शेखावाटी की ये जो अपनायत की संस्कृति है, जीते वो का तो अभिनंदन बहुत होता है, लेकिन हारे हुए प्रत्याशी का अभिनंदन यदि किसी ने किया है चिड़ावा की धरती पर, तो मैं आपको बहुतों को याद दिलाना चाहता हूं, वह उस समय के नगर पालिका के चेयरमैन सुभाष शर्मा ने डॉक्टर लोकेश शेखावत का सार्वजनिक हारे हुए प्रत्याशी का अभिनंदन किया। आज मैं एक बहुत अपनायत और महसूस कर रहा हूं। हमारे सामने विष्णु जी बैठे हैं और मंच पर भी कई लोग बैठे हैं। हमारे रामनिवास जी तो चले गए, शायद जल्दी थी उनको, लेकिन रामनिवास जी, जानो जी, लोकेश शेखावत, विष्णु जी, ये वो शख्सियत हैं जो इस शेखावाटी की इस धरती के ऊपर हारे हुए योद्धा के रूप में जाने जाते हैं और हमारे सबके सिर मोड़ रहे हैं बनवारी जी सैनी। मेरे एक मित्र रहे हैं आपके ओस्टू के ही, 2-3 ओस्टू के भी लोग हैं, वीरेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका शीर्षक रखा हारा हुआ योद्धा। हम रिश्ते में काका भतीजे लगते हैं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये क्या शीर्षक रखा? तो उन्होंने कहा कि ये शीर्षक मेरी जिंदगी को वास्तविक रूप में पेश करता है। हारे हुए योद्धा भी योद्धा होते हैं, और वो इस बात का प्रमाण है कि हम जितने भी हारे हुए योद्धा हैं, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी हम मैदान में डटे खड़े हैं और इस बात के लिए डटे खड़े हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसा लालच नहीं है। लालच है कौन सा कि इस दुनिया का जो विचार परिवार, इस दुनिया का जो विचार है, सनातन विचार, सनातन संस्कृति, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में ये डंका बजा रहे हैं कि भारत दुनिया का जगत गुरु है, और वो जगत गुरु केवल कहने मात्र से नहीं है, वो अपना सनातन विचार है। सुभाष जी आए थे, मैं भी आजकल उदयपुर वाटी में अरावली श्रृंखला में रहता हूँ, 76 साल का हो गया। तो मेरे को कई लोग पूछते हैं कि आप कुलपति रहे और अब ये यहाँ के पहाड़ों के बीच के अंदर आपने ये 50-60 लाख रुपए खर्च करके ये काय का चेतना केंद्र बनाया है, और क्या करोगे उस चेतना से? तो मैं मेरे मित्रों को, क्योंकि मित्र सारे विद्वान हैं,
कुलपति बने हुए हैं, कोई मंत्री बना हुआ है, कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है। ऐसे लोग मुझे सवाल करते रहे हैं और आज भी करते हैं, तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि भाषणों से कुछ नहीं होता। हम अपने जीवन में सनातन का आचरण करें तो मेरा मानना है कि तभी सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। इसलिए वो चेतना केंद्र मैंने इसलिए बनाया है और उसमें मैं रहता हूँ कि हम सनातन के विचार को, सनातन की परंपरा को, सनातन की संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार प्रसार करके उनको प्रेरित करें। कल मेरे पास एक जवान बैठा था, आजकल का एक स्कूल का प्राचार्य है, तो मैंने उसको कहा, मेरे साधना कक्ष में बैठा था, मैंने कहा भाई वो उधर राम जरा रखा हुआ है, वो मेरे को पकड़ाना। अब नया था, जवान था, तो मैंने सोचा ये राम जारे की बात समझता है कि नहीं समझता है। तो मैंने उसको सवाल किया कि राम जारे का मतलब समझते हो क्या? बोले साहब सुनियो तो है, हमारा दादाजी राम जारो ही बोलिया करता ही मैं। तो मैंने कहा तेरा दादाजी तो बोलता पर तू को नहीं बोला ना? बोले कि नहीं मान तो आदत को नहीं। लेकिन मित्रों सोचिए, इस हिंदुस्तान की धरती में हर चीज के साथ राम जुड़ा हुआ है। राम झारा, राम सेतु का जब सवाल उठा, कपिल सिब्बल दिल्ली में मंत्री थे और उस समय मैं वाइस चांसलर के रूप में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुआ, तो वहाँ मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ देखा सब लोग कपिल सिब्बल जी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, और वो परिक्रमा का मतलब आप समझते ही हो, क्योंकि वो वामपंथी हैं और वामपंथी विचार उनके दिमाग पर हावी हैं, तो ये राम की इन बातों को पाखंड बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। तो मैंने मन में सोचा कि यार यहाँ पर जो बात कही जाए वो तो राम सेतु की ही बात कही जाए। तो मैंने जो बहुत सी बातें कही उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक बात कही कि राम का अस्तित्व है। और कैसे है? हम सुबह सुबह मैं घूमने निकलता था अजमेर में, आपको मैं बताऊं कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, और घूमते हुए कई लोग गांव के आसपास के भी घूमते हुए मिलते थे। आप अजमेर गए हो तो एंट्री का जो है वो एक गांव है जिसको घूगरा बोलते हैं, गुजर भाई ज्यादा रहते हैं। मेरे को कम से कम 10 लोग मिलते थे जिनकी कोई जान पहचान नहीं, लेकिन वो मेरे को सब लोग क्या करते थे, राम राम साहब, राम राम साहब। मैंने कहा कपिल सिब्बल जी, इस हिंदुस्तान की धरती से आप राम को नहीं मिटा सकते, यहाँ हर जगह पर राम के दर्शन आपको होंगे। तो ये सनातन की जो संस्कृति है, इसकी रक्षा करने का दायित्व हम सबका है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारी दोहिती है, आजकल के बच्चे, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो बोले नाना कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नाना मधुसूदन मैरिज गार्डन का शुभारंभ करने के लिए चिड़ावा जा रहे हैं। तो बोले आपको पता है क्या मधुसूदन का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा भाई मेरे को तो ये पता है कि सुभाष जी की जो पत्नी है उनका नाम मधु है। तो बोले नहीं, मैं आपको गूगल पर देख करके बहुत सी चीज़ें, तो उसने गूगल को सर्च करके बहुत सी चीज़ें दी। जानू जी मेरे इसके अंदर वो गूगल में कि मधुसूदन का अर्थ क्या होता है वो सुरक्षित है। उन सब का जिक्र नहीं करूंगा, केवल एक बात का जिक्र करूंगा, आप में से बहुतों को शायद पता नहीं होगा, मधुसूदन विष्णु के अवतार कृष्ण को कहा जाता है। मधुसूदन विष्णु के अवतार कृष्ण को कहा जाता है। तो ये मैरिज गार्डन सनातन संस्कृति का प्रतीक है और उस सनातन परंपरा को बढ़ाने का काम करेगा। हमारे यहाँ पर आपने सबने फेरे लिए हैं, कोई 2-4 को छोड़ करके 7 फेरे अपन लेते हैं ना। ये क्या है? 7 फेरे 7 जन्म। मैं कनाडा गया 2006 में, ऑस्ट्रेलिया की एक वाइस चांसलर करीब 45 साल की उम्र थी उसकी, वो मेरे बगल में बैठी थी, बाईं तरफ धर्मपत्नी बैठी थी, दाईं तरफ वो बैठी थी, ऑस्ट्रेलिया की कुलपति। उसने एक बड़ा अजीब सवाल कर दिया,
नियाग्रा फॉल्स है कनाडा में, अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर। वहाँ पर एक बहुत भव्य और खाने पीने का स्थान था, उसमें हम बैठे थे। वो फॉल, नियाग्रा फॉल चल रहा था। दुनिया का कहते हैं वो दूसरे नंबर का फॉल है। आपको पता है वो क्या सवाल कर बैठी? उसने कहा कि मिस्टर शेखावत, शी इज योर वाइफ? मैंने कहा यस, शी इज माई वाइफ, दैट्स वाई शी इज विथ मी।